प्यारे बच्चों नमस्कार है। हमने पिछली कक्षा में ईमानदारों के सम्मेलन में इस व्यंग्य रचना में लेखक हरिशंकर परसाई जी एक ईमानदारों के सम्मेलन में इस सभा के उद्घाटक बनकर अथवा मुख्य अतिथि बनकर चले गए थे। उनको खत आया था कि इस सभा का उद्घाटन करें और सब सुविधाएं उन्हें प्राप्त होने वाला था। तो यह क्या है, उद्घाटक बनकर नहीं चले कि पैसे को कमाने की इच्छा से वे कहाँ गए, इस उद्घाटन को करने के लिए सभा में पधारे। तो वहाँ उनको बहुत क्या है वैभव से स्वागत हुआ। तो इन्होंने उद्घाटन कार्य भी किया। उद्घाटन बहुत शानदार से हुआ, इसे हमने देखा है। शानदार का अर्थ क्या है, धूमधाम वैभव, ऐसा हमने पढ़ा है पिछली कक्षा में। तो उद्घाटन कार्य करने के बाद इस लेखक कौन है, हरिशंकर परसाई जी, यानी कि ये एक व्यंग्य लेखक हैं। इन्होंने क्या किया, 1 घंटा भाषण दिया इस उद्घाटन कार्य के तरफ से। तो आगे क्या हुआ, भाषण खत्म हुआ, आगे का भाग हम आज देखने वाले हैं बच्चों। 74 पेज नंबर खोलिए। मुझे मालूम है आपके पास हिंदी पाठ्य पुस्तक होगा कि आप ना इस ईमानदारों के सम्मेलन में पाठ के 74 अर्थात 74 पेज नंबर खोलिए। आज हम पाठ आगे बढ़ाने वाले हैं बच्चे। मैं पढ़ती हूँ, देखिए कि उद्घाटन कार्य होने के बाद 1 घंटा भाषण दिया लेखक ने। उसके बाद क्या हुआ, लोग जा चुके थे, भाषण सुनकर लोग सब माने उस सभा में पधारे सब लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि, माने इस सभा के मुख्य अतिथि कौन है, लेखक हरिशंकर परसाई जी है। तो मुझसे लोग बातें कर रहे थे, माने कुछ लोग इस उद्घाटक को ऐसा ही सम्मानार्थ उससे बातें करने लगे। मैं चलने लगा, माने लोग मैं मुझसे बातें करने के बाद चलने लगे। तो मैं भी क्या है मेरे कमरे में आने के लिए मोड़ा अथवा चलने लगा। बाहर आया, उस सभांगन से बाहर आया तो चप्पल पहनने गया। जहाँ मैंने अपने चप्पल अर्थात सैंडल्स अथवा क्या बोलते हैं जोड़ू कन्नड़ में, अथवा हिंदी में बोलते हैं जूते, चप्पल शब्दार्थ क्या है बच्चों, चप्पल। एक वचन बहुवचन चप्पलें होता है। चप्पल का अर्थ जूता, जोड़ू कन्नड़दल्ली जोड़ू, अंग्रेजी में सैंडल अथवा स्लीपर बोलते हैं। तो मैंने तो फुटवेयर बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, जहाँ मेरे चप्पल को मैंने उतारे थे तो वहाँ जाकर पहनने के लिए अर्थात धरिसलु, पहनना, पहनाना, पहनवाना, प्रेरणार्थ क्रिया रूप, देखा मेरी चप्पलें गायब थी। गायब माने अप्रत्यक्ष, ओझल, मंगा माया, क्या बोलते हैं, गायब। इसका अर्थ होता है ओझल अथवा क्या बोलते हैं, माया। तो वहाँ दिखाई नहीं दिया किसको, लेखक को, जहाँ उसने अपने चप्पलें उतरे थे। तो नई और अच्छी चप्पलें थी। लेखक की चप्पलें कैसी थी, बहुत नई थी, चप्पल स्त्रीलिंग इसलिए नई थी और बहुत अच्छी थी, देखने को बहुत अच्छी थी। अच्छा विलोम शब्द बुरा, अच्छी बुरी होती है, भली होती है, अच्छा का अर्थ। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। क्या घटना हुआ कि लेखक ने अपने नए अच्छे चप्पली उतारी थी, उस जगह में वो चप्पलियाँ नहीं थी। कौन सी चप्पलियाँ थी, एक पुरानी फटे माने हरिदा तूतादा हड़प तो फटी पुरानी चप्पलें वहाँ थी। तो मैंने उन्हें ही पहन लिया। लेखक को अपने कमरे में आने वाला था, नंगे पैर नहीं आ सकते थे, इसलिए वहाँ बाकी रही उस फटी पुरानी चप्पली को मैंने क्या कर दिया, पहन लिया और हमारे अथवा मेरे कमरे के तरफ मैं मुड़ गया। तो यह बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया, माने इस सभा के उद्घाटक
यानी कि अध्यक्ष नहीं, उद्घाटक या मुख्य अतिथि की चप्पलें गायब हुई है। यह खबर जल्द से जल्द बिजली की तरफ चारों तरफ फैल गई। तो फैलना, फैलाना, फैलवाना, फैलना माने स्प्रेड आगुदो अथवा हरडुदो, हब्बुदो। तो आगे क्या हुआ, एक ईमानदार डेलीगेट मेरे कमरे में आए, कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया। माने यह बात सुनकर लेखक के सामने उस सभा में पधारे एक कौन है, बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। कौन सा रिप्रेजेंटेटिव, ईमानदार माने प्रामाणिक प्रतिनिधि रायबारी इवर एदुरु बंद्रु, इवर रूमिन एदुरु मेरे कमरे के पास आए। कमरा एक वचन, बहुवचन कमरे, कमरा का अर्थ हमने इसके पहले देखा है, रूम बोलते हैं। कहने लगे क्या आपकी चप्पलें कोई पहन गया, ಏನು ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ, ಈ तरह लेखकರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೇಳಿದ, ಆ ಒಬ್ಬ प्रतिनिधि। तो मैंने कहा, लेखक बोलने लगे उससे, हाँ इतने बड़े जलसे में चप्पलों की अदला बदली ही हो सकती है, हो जाती है, यह आम बात है, यह सामान्य बात है, ऐसा बोले। जलसा इसका अर्थ क्या है, सभा, जलसा लिखना पड़ता है। जलसा का अर्थ क्या है, सभा, समारोह। हिंदी में और एक शब्द समारोह, कन्नड़ में क्या बोलते हैं, समारंभा। क्या बोलते हैं, समारंभा। इतने बड़े जलसे में, बड़े विलोम शब्द छोटे, कि क्या है, चप्पलों का अदल बदल होना आम बात है, सरल बात है, सज्जन की बात है। तो फिर मैंने ध्यान से देखा तो उन लेखक के सामने आया हुआ ईमानदार डेलीगेट अथवा रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसको मैंने क्या कर दिया, पाँव से सिर तक, सिर से पाँव तक ध्यान से माने गमन कोट्टु आ व्यक्तिಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದೆ। तो उनके पाँव में मेरी ही चप्पलें थी। तो उस डेलीगेट कहने को ईमानदार है, उसके पाँवों में जैसे लेखक की चप्पलें ही दिखाई पड़ी लेखक को, तो वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। और लेखक ने जो फटी पुरानी चप्पलें वहाँ थे उसे पहने थे, उसे भी वह डेलीगेट देखा करता था। और लेखक किसके पैरों की चप्पलियाँ देखा करते थे, उस डेलीगेट के। तो दोनों को समझ में आया कि किन किन की चप्पलियों की चोरी हुई है। वे बहुत करके उनकी ही थी, माने फटे पुरानी चप्पलें वो ईमानदार डेलीगेट के हैं, और ईमानदार डेलीगेट ने जो अच्छे नए चप्पलें पहने थे वह किसके हैं, लेखक के हैं। अब मालूम हुआ लेखक को ईमानदार का नाम रखकर इस सभा में मौजूद इस डेलीगेट ने क्या किया है, चप्पलियों की चोरी की है। तो चोरी किसने की, ईमानदार डेलीगेट ने। समझ में आया बच्चों। तो आगे चलते हैं, देखिए उस डेलीगेट ने क्या कहा, पर वह माने उस ईमानदार डेलीगेट ने बोला, बेहिचक माने ಹಿಂಜರಿಯದೆ, हिचक ना माने ಹಿಂಜರಿಯುವುದು, बेहिचक माने धैर्य से, हिंजरी के स्वभाव इल्लदे। सो यहाँ एक समास होता है बच्चों, बेहिचक। देखिए बे शब्द का अर्थ मालूम नहीं होता है, वो एक अनजान अर्थ रहित शब्द है, इसको अव्ययी बोलते हैं। बे हिचक, हिचक के बिना, इसको कैसे विच्छेद विग्रह करते हैं, समास को विग्रह करना, हिचक के बिना माने अंजिके इल्लदे। तो बेहिचक समास कौन सा है, अव्ययी। इस शब्द के पहले यहाँ बे शब्द है, वो उपसर्ग है, इसे क्या बोलते हैं, अव्ययी से युक्त समास शब्द बना है, अव्ययी भाव समास। क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। मालूम है बच्चों, समास में 6 भेद हैं, उसमें पहला भेद है क्या, अव्ययी भाव समास। तो आगे वो डेलीगेट लेखक से बोलने लगे, मुझे समझाने लगे, देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। जब जो भी समारोह को हम जाते हैं तो हमारे चप्पलों को कहाँ नहीं उतारना चाहिए, एक ही जगह में उतारना नहीं चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट दूर। माने यह ईमानदार डेलीगेट लेखक को ऐसा बताने लगा, चप्पलियों की चोरी नहीं होती है, यह उपाय हम काबू में मतलब अनुसरण करने से कि एक चप्पल कहाँ उतारना चाहिए, एक जगह में उतारना चाहिए, उस जगह से 10 फीट माने अड़ी
ಫೀಟ್ ಮಾನೆ ಫೂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಗಳು ಹೇಳ್ತೇವೆ. 10 ಫೂಟ್ 10 ಅಡಿಗಳು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಟ ಜಾಗದಿಂದ 10 ಅಡಿಗಳ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಏನು ತಬ್ ಚಪ್ಪಲೆ ಚೋರಿ ನೈ ಹೋತಿ. ಆವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕದ್ದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕ ಹಿ ಜಗ ಜೋಡಿ ಹೋಗಿ ತೋ ಕೋಯಿ ಬಿ ಪಹನ್ ಲೇಗ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಧರಿಸಬಹುದು. ಈ ಥರ ಆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೇಖಕರ ಹತ್ರ. ತೋ ಮೈನೆ ಐಸಾ ಹಿ ಕಿಯಾ ಥಾ ವೋ ಬಿ ಬೋಲ್ ಬೈಟಾವ, ನಾನು ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಹರಿದ ಚಪ್ಪಲಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯ ಚಪ್ಪಲ ಕದಿಯದೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಉಪಾಯ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ 10 ಅಡಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲಿಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲುಗಳು ಕದ್ದು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಕದ್ದದ್ದು ಯಾವನು, ಇವನು ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕದ್ದಿದ್ದು. तो आगे क्या हुआ, मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने हैं और मुझे समझा रहे हैं. लेखक ने इस डेलीगेट को देखा कि एक ओर से उसने मेरी चप्पलें चोर करके पहन लिया है, दूसरी तरफ से मुझे क्या कह रहा है, बहुत ईमानदार बनकर, समझ में आने वाले व्यक्ति के जैसे समझदार बनकर मुझे समझा रहा है कि एक चप्पल इधर रखिए, 10 फीट दूर से दूसरी रखने से चोरियां नहीं होती है, ऐसा बोलता है. कैसा आदमी है, लेखक उसे जांचने लगे. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा. आपकी चप्पलें नहीं गई, यह गनीमत है. गनीमत खुशी की बात. गनीमत का अर्थ क्या है बच्चों, गनीमत शब्दार्थ खुशी की बात माने ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಗನೀಮತ್ ಖುಷಿ ಕಿ ಬಾತ್. ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲು ಕಳ್ಳತನ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ವೋ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಕೋಯಿ ಬಾತ್ ನೈ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ತು ಸುಬಹ ದೂಸರಿ ಖರೀದ್ ಲೂಂಗಾ, ಮನೆ ಸುಬಹ ಹೋನೆ ಪರ್ ಬೆಳಗಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಚಪ್ಪಲನ್ನು ತಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆಪ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲೇ ನೈ ಗೈ, ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲು ಕಳವಾಗಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಇದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ ತರಹ ಉಸ್ डेलीगेट से लेखक ने कहा. बात बहुवचन बातें होते हैं बच्चों, सुबह विलोम शब्द शाम. तो आगे देखते हैं. फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है. मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी, दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई नहीं. और अपने कमरे में आए लेखक तो देखते हैं बिस्तर माने हाशिए, बिस्तर पर चादर नहीं था. चादर माने दरी, होदी के चादर बहुवचन, हिंदी में क्या बोलते हैं, दरी, होदी के कन्नड़ा, इंग्लिश बेडशीट. तो चादर बहुवचन क्या होता है बच्चों, चादरें होता है अन्य वचन. तो क्या हुआ, चादर एक था बिस्तर पर, वह भीग गया, वो झल ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಣದಾಯಿತು. तो मैंने ಆಯೋಜನಕರ್ತಾओं से कहा, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಯೋಜನಕರ್ತ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಬೆಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಹೊದಿಕೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ. तो उन्होंने जवाब दिया, ಹೋಟೆಲ್ ವಾಲನೆ ಧುಲ್ವಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಭೇಜ್ ದಿ ಹೋಗಿ. ಈ ಹೋಟೆಲಿನ ಓನರ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಾದರ್ಗಳನ್ನು ತೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. तो दूसरी आ जाएगी, चिंता करने की बात नहीं. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಗೆದದ್ದು, ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. पर दूसरी आई नहीं. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕಾದರೂ ಸಹ ಚಾದರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಹೊಸ ಚಾದರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಜವಾಬ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ. ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ क्या होता है, जवाब. जवाब सवाल, उत्तर निरुत्तर होता है. तो आगे देखिए, दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई. गोष्ठियाँ, गोष्ठी एक वचन, गोष्ठियाँ बहुवचन. गोष्ठी माने चर्चा, चर्चा कूटा. गोष्ठी का अर्थ क्या होता है, चर्चा, गोष्ठी. देखिए कैसा लिखना, जागरूकता से लिखना. गोष्ठी माने चर्चा, सभा में एक विषय के बारे में चर्चा करने को गोष्ठी चलाना बोलते हैं. तो दूसरे दिन क्या है, गोष्ठियाँ सुबह शुरू हो गई. रात को गोष्ठियों से लौटा, देखा कि 2 और चादरें गायब हैं. तीनों क्या
चादरें चली गई। लेखक बोलते हैं दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई। गोष्ठी में भाग लेकर मैं रात को अपने कमरे में लौटना माने वापस आना। बरूद देखा कि 2 चादरें थे गोष्ठी में जाने से पहले, वो क्या हो गए, गायब हो गए। तीनों चले गए। काउंट कीजिए कितने चादर चले गए, 3। दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। तो दूसरे दिन मतलब उसके पहले दिन इन्होंने शाम के वक्त धूप का माने कूलिंग ग्लास बोलते हैं, धूप का चश्मा माने ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮನೆ ಧೂಪ್ ಮನೆ ಬಿಸಿಲು, ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಇಡುವ ಕನ್ನಡಕಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ, धूप का चश्मा, अंग्रेजी में बोलते हैं कूलिंग ग्लास, आपको मालूम है। तो इस धूप का चश्मा पहले दिन मैंने अपने मेज़ पर रखा था, लेकिन दूसरे दिन बहुत धूप था सुबह, तो उसे पहनने के लिए मैंने क्या कर दिया, उसको शोधन किया, लेकिन नहीं मिला। लेखक बोलते हैं शाम को तो था, लेकिन दूसरे दिन उसे पहनने के लिए मैंने देखा तो नहीं था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। ಮನೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದಿಬ್ಬರು ಜನರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, अच्छा बच्चों दूसरे दिन क्या बात है, धूप बहुत था। धूप माने गोष्ठियों को जाने के लिए लेखक ने धूप का चश्मा माने कूलिंग ग्लास उसका तलाशी ली, लेकिन क्या है वह नहीं मिला, क्योंकि पहले दिन शाम के वक्त उनके मेज़ पर था। लेखक फिर क्या हो गए, ऐसे ही चले गए। मैंने 1-2 लोगों से कहा, मैंने उनका धूप का चश्मा ना मिलने की बात लेखक ने क्या किया, 1-2 व्यक्तियों से बोला। तो आगे क्या हुआ, इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ। हल्ला माने शोर, कुहराम। हल्ला का अर्थ क्या है, शोर अथवा गद्दला। हल्ला इसका अर्थ क्या है, कन्नड़ में गद्दला बोलते हैं, गलाटे बोलते हैं, शोर बोलते हैं हिंदी में, अथवा कुहराम बोलते हैं। दूसरे कमरे लेखक के बगल के, अगल बगल माने अक्का पक्का, बगल माने पक्कदा, कमरे में क्या हुआ, एक शोर मच गया। क्या बोल रहे थे, अरे मेरा ब्रीफ केस कहाँ चला गया, यहीं तो रखा था। माने बगल में रहने वाले ईमानदार डेलीगेट का क्या है, ब्रीफ केस चला गया था। तो यह बात वहाँ फैली, इसके लिए क्या हुआ, हल्ला होने लगा। लेखक का क्या चला गया था, धूप का चश्मा। तो आगे क्या हुआ, धूप के लिए बच्चों लिख लीजिए एक पर्यायवाची शब्द आतप। क्या होता है, आतप। तो इसी समय बगल में यह हल्ला शोर मच गया। तो मैंने पूछा, मतलब लेखक ने एक आदमी को पकड़कर पूछा, उसमें पैसे तो नहीं थे, माने आपके ब्रीफ केस में क्या नहीं थे, पैसे तो नहीं थे। ब्रीफ केस माने कागजात वगैरह रखने वाला एक क्या है, डिब्बा, कागज का डिब्बा अथवा क्या बोलते हैं, कब्बिणद पेटिगे ऐसा बोलते हैं। तो मैंने कहा तो मिल जाएगा। लेखक ने उस ब्रीफ केस खोए हुए व्यक्ति को समाधान किया कि तो मिल जाएगा, क्या बात है। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंचा। दूसरे दिन धूप का चश्मा ढूंढा, वह नहीं मिला। बिना धूप का चश्मा ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಧರಿಸದೆ ಇವರು ಆ ಚರ್ಚಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದರು। पहुंचाना पहुंचवाना, बैठना बिठाना बिठवाना ऐसा होता है। चश्मा माने ऐनक, क्या कहते हैं, ऐनक अथवा कन्नडक, अथवा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मालूम है, ठीक है, तो ग्लास बोलते हैं। तो आगे बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई, माने किसी भी सभा को एक तरफ क्या देते हैं, छोटा सा छुट्टी देते हैं। छुट्टी एक वचना, बहुवचना छुट्टियाँ होता है। तो लोगों ने सहानुभूति प्रकट की। यहाँ एक संधि है, सह प्लस अनुभूति, सहानुभूति, संधि दीर्घ संधि होती है। सह प्लस अनुभूति, अनुभूति क्या होता है बच्चों, सहानुभूति। क्या होता है, सहानुभूति। तीर्स्व बच्चों देखिए संधि कौन सी है, दीर्घ संधि। क्या होता है, दीर्घ संधि। बच्चों क्या है, अब तक लेखक ने क्या है, चादर खोए और चप्पलें खो दिए
और अब क्या खो दिए? अपने धूप का चश्मा। तो आगे क्या हुआ? लोगों के साथ लेखक की मिला हुई 5 मिनट की छुट्टी में एक सज्जन, सत प्लस जन सज्जन, विग्रह विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए, व्यंजन संधि। तो कहने लगे बड़ी चोरियां हो रही हैं, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो ये एक सज्जन माने ईमानदार डेलिकेट लेखक के पास आ गया। उस चाय ब्रेक बोलते हैं, चाय की छुट्टी के सामने लेखक के सामने एक व्यक्ति आया। तो वह लेखक से बोलने लगा, आजकल क्या है, बहुत बड़ी चोरियां हो रहे जा रही हैं। चोरियां माने कಳ್ಳतना। देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया, आपका धूप का चश्मा भी चला गया। इस व्यक्ति को कैसे मालूम इनकी धूप का चश्मा चला गया है? तो लेखक ने आश्चर्य से अपना मुंह अथवा सिर ऊपर उठाकर उस व्यक्ति को देखा। देखिए बच्चों 76 पेज नंबर में चित्र है आपके पुस्तक में कि किस तरह एक डेलीगेट आदमी उस धूप का चश्मा पहना हुआ है, उसके सामने अपने सर पर एक उंगली को रखकर खड़ा है, वही लेखक है। तो वह धूप का चश्मा लगाए थे, मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। लेखक ने इस डेलिकेट को पहले दिन देखा था, परिचय था, लेकिन उस दिन उसने धूप रहने पर भी धूप का चश्मा नहीं लगाया था। लेकिन दूसरे दिन उसकी भेंट हुई तो वह क्या पहने थे? उनके पास ना रहने वाला धूप का चश्मा पहने थे। लेखक ने ध्यानपूर्वक उस चश्मा को देखा कि लेखक को समझ में आया वह चश्मा खास कर मेरा ही है, उनका ही है। लगना, लगाना, लगवाना होता है। याद बहुवचन यादें, याद विलोम शब्द क्या होता है? भूल, मरेहु बोलते हैं कन्नड़ में। तो कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। तो वह डेलीगेट लेखक से बोलने लगे, क्यों आपने चश्मा लगाया नहीं था? मैंने कहा, लेखक ने बोला, रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है? चांदनी माने ಬೆಳದಿಂಗಳು। ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ, ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಬೆಳದಿಂಗಳು ತಂಪಿರ್ತದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಕೂಲಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ತಾರಾ? बिजली के मात्र इड़ू। सो लेखक ऐसा व्यंग्य करते बोलते हैं, रात के संदर्भ कोई क्या है, चांदनी को धूप का चश्मा पहनाता है, नहीं है ना? पहनना, पहनाना, पहनवाना। मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। लेखक ने बोला, पहले दिन मैं शाम को जाकर मेरे कमरा माने रूम के टेबल माने मेज पर इसको रखा था, लेकिन दूसरे दिन ढूंढने पर मुझे नहीं मिला, गायब था। वह बोले, कोई उठा ले गया होगा, माने तुम्हारे कमरे में तुम ना रहते वक्त कोई आया और उसे ले गया होगा, चोरी कर बैठा होगा। तो मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इत्मीनान दे से बैठे थे। इत्मीनान माने धैर्य बोलते हैं, भरोसा, विश्वास, ತುಂಬ विश्वास, तन्न मेले विश्वास इद्द ಯಾವುದೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಹಿಚಕವ बैठे थे। तो अब लेखक ने तीन वस्तुओं को क्या कर दिया? खो दिया। पहले दिन क्या खोया बच्चों? पहले दिन उन्होंने अपने नए अच्छे चप्पलें खो दिए। दूसरे दिन क्या खो दिए? माने उसी दिन पहले दिन रात को अपने कमरे में एक चादर खोया, माने वो रूम का है फिर भी उनकी चोरी हो गई। और दूसरे दिन सुबह देखते हैं कि उनके धूप का चश्मा गायब। और रात के संदर्भ क्या हो गया कि उनके और 2 चादरें गायब हो गए। अब हमने देखा पहले दिन क्या वस्तु गायब थी? लेखक की चप्पलें, दूसरे दिन धूप का चश्मा। अच्छा बच्चों, आज हम यहाँ रुकते हैं। साईं राम।